गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर होगी सबकी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो जैसे कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है एक्चुअल में वो कैसा वर्क करता है। ठीक है, सबको मालूम है कि हम लोग खाना खाते हैं, वो पेट में पचता है। ठीक है ना, वो एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो क्या प्रोसेस होता है एक्चुअली में थोड़ा एडवांस में हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी कोई किताबी भाषा से आपको बताने वाला नहीं हूँ, तो बिकॉज वीडियो में आखिर तक बने रहें, ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपके सामने पूरा एक चार्ट बना हुआ है, फोटो बना हुआ है डायग्राम में। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो इसी प्रकार से देखिए, जैसे कि हमारा मुंह में क्या होता है आपको मालूम होगा, किसी को मालूम है कि तीन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हमारा जो प्रोसेस होता है जो खाने को पचाने का, वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुंह से स्टार्ट होता है। आप देख रहे हैं तीन ग्लैंड है यहाँ पे, एक है पैरोटिड ग्लैंड, एक है सबलिंगुअल ग्लैंड और एक है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड आप देख रहे हैं। ये तीनों ग्लैंड का वर्क एक्चुअली में होता क्या है, ये तीनों ग्लैंड आप जो देख रहे हैं इनका काम यही होता है, जो मुंह में हमारा लार बनता है उसको वही प्रोड्यूस करता है। ये तीनों जो ग्रंथि है, ठीक है ना, ये तीनों ग्रंथि क्या करती है, लार जो होते हैं, ठीक है ना, एंजाइम जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि होता है पेरोटाइड ग्लैंड से कितना परसेंट लार हम लोग का प्रोड्यूस होता है, 20% होता है ना। उसी के बाद सबमैंडिबुलर ग्लैंड से हम लोग का 60% होता है। तो हम लोग कोई भी भोजन खाएं, कोई भी प्रोडक्ट खाएं, ठीक है, खाने के बाद क्या हुआ, हमारे मुंह में है वो, तो हम लोग क्या करते हैं उसको चिपाते, तो मुंह में हमारा लार बनता है। ठीक है, जो लार होता है वही तो मुंह में जैसे हम लोग खाना खाएं वहीं से प्रोसेस हो जाता है डाइजेस्ट होने का। ठीक है ना, पाचन होने का। तो होता यह है कि जो मुंह में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, सलाइवा होते हैं, तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज। देखो जब भी आप रोटी खाते होगे तो आपको वो बहुत ज्यादा मीठा लगता है। कारण जानते हो क्या है उसका? कारण ये है कि रोटी में होता है स्ट्रेच। ठीक है ना, स्ट्रेच जो होता है, तो एक एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, वो क्या करता है ना, ये जो स्ट्रेच है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और आपको मालूम है ग्लूकोज मीठा होता है। इज दैट वाज द रीजन कि जब हम लोग रोटी खाते हैं तो वो मीठा लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ आ गया जो हम लोग खाएं। तो जो भी मतलब 5% तो हमारा मतलब मुंह के अंदर ही वो डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अब होता क्या इसका प्रोसेस ये है कि इसोफेगस के द्वारा, ठीक है ना, हमारे स्टोमच में आता है। ठीक है, जो भोजन जो पदार्थ हम लोग ने खाया वो इसोफेगस द्वारा स्टोमच में आता है। अब स्टोमच में जो आया हुआ जो भी भोजन है, ठीक है ना, वो 4 घंटे से 3 साढ़े 3 घंटे तक रहता है। ठीक है ना, जिसको यही मेन पार्ट है, यही से हम लोग पेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, HCl नाम का एक एसिड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये एसिड है बहुत स्ट्रॉन्ग पावर का, तो हम लोग को पेट में इससे क्षति क्यों नहीं पहुंचती? रीजन इसका ये है कि ये जो आप स्टोमच देख रहे हैं, ठीक है, इसका जो लास्ट का जो ऑटर मोस्ट लेयर होता है ना, ये स्टोमच का इनर जो ऑटर मोस्ट जो इसका लास्ट का जो होता है, तो उसमें एक म्यूकस नाम का एक लेयर होता है। इसके वजह से क्या होता है, जो स्टोमच है उसमें जो HCl है वो इतना इफेक्ट नहीं करता। ठीक है ना, वो म्यूकस जो होता है थोड़ा लिचपिचा सा होता है, इस वजह से क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है ना, सेल बॉडी होता है स्टोमच के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। HCl क्या होता है, HCl हमारे भोजन को मतलब बहुत ज़्यादा तक हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। ठीक है ना, तो यहाँ से 50 से 60% तो स्टोमच में ही डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब स्टोमच में क्या होता है, एक गैस्ट्रिक नाम का एक ग्लैंड होता है, वो वहाँ से क्या होता है, राइनिन और पेप्सिन नाम का दो वहाँ से क्या निकलता है, इंजाइम निकलता है। ठीक है, ये जो पेप्सिन इंजाइम है, तो ये क्या करता है, जो भी भोजन हम लोग खाएं, ठीक है, तो उसमें जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का उसका बाद उसका जो छोटा फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पेप्टोन, तो उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा और क्या करेगा, हमारे यहीं से स्टोमच से ही हमारे मतलब ब्लड को पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब जो भी भोजन है, ठीक है, अब जो बचा हुआ भोजन है, ठीक है, जो बचा हुआ भोजन है वो क्या जाएगा, स्टोमच से अब जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो फिर क्या होगा, जो आपका लीवर है, लीवर एक बाइल जूस है ना प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका कहाँ जाके गिरता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। एक लीवर जो होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, जो जाता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है लीवर। अब ये बाइल जूस का क्या फंक्शन है, इसलिए बाइल जूस का फंक्शन देखिए, एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसका फंक्शन यही है कि फैट ही होता है, जो चर्बी होता है उसको बचाने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पैनक्रियास है ना, पैनक्रियास में आपको मालूम है बहुत सारे हार्मोन है ना प्रोड्यूस करता है, वो बहुत सारे आपका एंजाइम का संश्लेषण भी करता है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, पैनक्रियास से आपका 3 एंजाइम आता है। ठीक है ना, पहले का नाम है ट्रिप्सिन, ठीक है, दूसरा का नाम है लिपिड और तीसरा का नाम है आपका इमाइलेज। ये 3 एंजाइम है, इसका फंक्शन आपका नहीं क्या गया है। जो भी हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन में आपको मालूम होगा क्या होता है, कार्ब्स होता है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ठीक है, ये तीनों होता है। तो अब देखिए, अब खेला कहाँ से शुरू होता है, जब हम लोग प्रोटीन मतलब जो पेप्टोन में जो बदला वो प्रोटीन था जो स्टोमच से आया यहाँ तक, तो यहाँ से जो आपका ट्रिप्सिन जो प्रोड्यूस किया हमारा पेनक्रियास, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो आगे भोजन था उसको क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन से पचने के बाद जो ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा, लेकिन क्या हुआ, पेनक्रियास से जो मैंने बताया 3 जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, तो एंजाइम जो प्रोड्यूस होता है, पहले जो इमाइलेज जो था वो कार्बोहाइड्रेट को मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके वो बना दिया आपका ग्लूकोज। ठीक है, ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन था, वो जो हम बताया आपको पेप्टोन को पचा करके डाइजेस्ट करके वो बना दिया उसका सबसे छोटा फॉर्म में पेप्टाइड का फॉर्म। ठीक है, पेप्टाइड बन गया। अब जो आपका तीसरा वाला जो था लिपिड फैट को पचाने में हेल्प करता है, तो वो बना दिया फैटी एसिड। ठीक है, ये तीनों बन गया। और ये तीनों जाके जो अब बचा हुआ जो भोजन है, पच के जाने के बाद ये बचा हुआ भोजन कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे
एंड पोर्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलियम, ठीक है। इलियम में जाएगा इस पोर्शन में। देखिए इस पोर्शन में जाने के बाद क्या होगा, इस पोर्शन में होता ही है जो भी बचा हुआ भोजन होता है यहाँ पे आके रुक जाता है। अब प्रोसेस कॉस्ट समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, स्टोमक से भी बच के खाना आया, कुछ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर लास्ट में हमारा उसका जो एंड पोर्शन था स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको जिसको इलियम बोलते हैं, वहाँ पे आके रुक गया। होता है यहाँ पे क्या है, इलियम में छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ, कहाँ गया, अभी तो मेरे पास मार्कर्स नहीं है, फिर भी आप समझिए छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ठीक है। तो स्ट्रक्चर होते हैं, वो विलाई का काम क्या, तो पहले वो उसका फंक्शन आप समझिए। उसमें विलाई में बहुत सारे रेड ब्लड होते हैं, ठीक है ना। रेड ब्लड आपको सेल जिसको बोलते हैं वो होते हैं, मतलब आरबीसी होता है, ठीक है। आरबीसी क्या करता है, जो भी बचा हुआ भोजन मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका पेप्टाइड था, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइड जो होता है ना, यहाँ लास्ट में आकर के अमीनो एसिड में बदल जाता है। अमीनो एसिड इज द वेरी स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो वो क्या हुआ, जो पर अमीनो एसिड हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, और आपका तीसरा फैटी एसिड, ये क्या हुआ, तीनों रेड ब्लड कॉर्पोसेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए, और ये एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे बॉडी में संश्लेषित कर देगा, ठीक है ना। बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देगा, जिससे हम लोग क्या होगा, जो हम लोग न्यूट्रिएंट मिलेगा, पूरे बॉडी को आपका न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक है ना। हाथ पैर सब ऑलरेडी एनीथिंग। अब समझिए, अब जो हमारा कुछ पार्ट बच गया, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अभी वेस्ट प्रोडक्ट है, बोलिए क्यों? क्योंकि लार्ज टाइम में वो जो आपका जो भोजन मिला, ठीक है ना, उसमें ऐसे वो क्या है कि अब उससे मिनरल्स तो पहले ही निकाल लिया गया था, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही। अब जो उसमें से क्या था कि जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन वो भोजन जो है, अब जो एकदम लास्ट फॉर्म ऑफ द भोजन बोल सकते हैं, तो वो क्या हुआ, उससे अब लार्ज टाइम में क्या होगा, उसमें जो भी बचा हुआ खाना है उससे पानी सोख लिया जाएगा। जब पानी सोख लिया जाएगा, यहाँ पे मेन पॉइंट है, जब पानी सोख लिया जाता है ना, तो फिर वही बन जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए एंड ऑफ द पोर्शन आपका रेक्टम में जाएगा, ठीक है। रेक्टम में जाके वो मतलब रेक्टम में जाके वो रुक जाता है, ठीक है ना, वहाँ इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस बन गया, देखिए यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट आ गया इस साइड में, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, अब पानी सूख लिया गया। अभी क्या हुआ, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है हम इसको स्टूल भी बोल सकते हैं, अब ये स्टूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रेक्टम में जाके ये सब इकट्ठा हो गया। जब आपको टॉयलेट लगेगा तब आप जाएंगे और टॉयलेट करेंगे, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है सब आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है एक, कैसे हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअल में वर्क करता है, कैसे हम लोग जो खाते हैं वो एक्चुअल में कैसे पचता है, ठीक है। तो ये आज आप सीखें, है ना। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो टॉपिक है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिलेटिव सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके, ठीक है। और ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, बाकी मुझको यूट्यूब पर फॉलो कर लें, सॉरी टू से सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा सी यू।